नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, यहाँ पर आज हम इम्पोर्टेंट सेशन कवर करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। फ्रेंड, फिजिक्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए यहाँ से, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। जो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है सारे के सारे। फ्रेंड देखिएगा क्या कह रहा है, एसआई पद्धति में एस से क्या आशय है? सिस्टम, साइंस, स्केलर या फिर सिंबल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसआई पद्धति में एस का मतलब यहाँ पर होता है सिस्टम से। ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सदिश राशियां वे बहुत सी राशियां होती हैं जिनमें निम्नलिखित अवयव शामिल होते हैं: परिणाम, दिशा, ए व बी दोनों या फिर स्थायित्व। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सी राइट हो जाएगा, यानी सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं सदिश राशियों में? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और जिनमें दिशा नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 3 है, हेनरी किसका मात्रक है? धारिता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध या फिर चालकत्व। फ्रेंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। इंपोर्टेंट सीरीज है फ्रेंड, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्वेश्चन अंत तक देखेगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी दो राशियां अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति यानी एसआई की 7 मूलभूत राशियों में एक हैं? ए बल तथा द्रव्यमान, समय तथा विद्युदावेश, द्रव्यमान तथा समय या फिर वेग तथा समय। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तथा समय एसआई पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से एक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। चलिए ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस नियम का अनुसरण होता है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? देखा होगा फ्रेंड आपने, कभी कभी आप बस में ट्रेवल करते हैं तो जब एकदम से ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं या थोड़ा सा खिसक जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिएगा ऑप्शन, गति का जड़त्व, आराम का जड़त्व, अपकेंद्री शक्ति या फिर गुरुत्वीय शक्ति। तो 5 का सही आंसर आपको पता होना चाहिए, जड़त्व, गति का जड़त्व, जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है 6, एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं, बी चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, सी प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, क्योंकि जब साइकिल विराम अवस्था में होती है तो वह क्या होती है? जड़त्व नियम का पालन करती है। तो जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, उसके बाद मोमेंटम बन जाता है साइकिल का। चलिए आगे क्वेश्चन 7 देखेंगे, किस नियम के कारण निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है? 7। फ्रेंड डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 7 का डापलर प्रभाव। डापलर प्रभाव के अंतर्गत यही आता है, जैसे कि रेलगाड़ी हमारे नज़दीक आती रहती है तो उसकी हॉर्न की आवाज़ हमें तेज सुनाई देने लगती है। जैसे रेलगाड़ी निकल जाती है तो हॉर्न की आवाज़ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डापलर का प्रभाव। डापलर प्रभाव, डापलर ने ये नियम दिया था हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थिति में वाहन गिर पड़ेगा? एक बार फिर से, किस स्थिति में वाहन गिर पड़ेगा? यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो, यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो, यदि वह भारी न हो, यदि वह चौड़ा न हो। फ्रेंड देखेंगे, सही आंसर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऑप्शन नंबर ए, यदि उसका गुरुत्व केंद्र
आधार के बाहर हो, उसके सेंटर से अगर उसका गुरुत्व केंद्र बाहर निकल जाएगा तो वाहन गिर पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ध्वनि के किस गुण के कारण कांच या शीशा टुकड़ों में विभाजित हो जाता है? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद या फिर व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा यहाँ पर। तो 9 का आंसर देखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुनाद। आपने देखा होगा जब लाउड स्पीकर बजते हैं तो क्या होता है, जो हल्के कांच की खिड़कियां व शीशे वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं। किसके कारण होते हैं? अनुनाद के कारण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग किस बल को उत्पन्न करने के लिए की जाती है? सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई, आपने देखा होगा सड़क या फिर रेल की पटरी जो होती है मोड़ पर एक साइड को झुकी हुई होती है ना, अंदर की तरफ झुकी हुई होती है फ्रेंड। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे आप भी, जहाँ पर ज़्यादा तीव्र मोड़ होता है वहाँ पर रेल की पटरी और सड़कें भी अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। सो फ्रेंड ये किसके कारण होता है? यहाँ पर अभिकेंद्री बल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसके कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारा, यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 गुना हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, डायरेक्टली याद रख लेंगे, संवेग 2 गुना हो रहा था, गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस विधि द्वारा ठोस पदार्थ गर्म होते हैं? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या इन सभी द्वारा? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या फिर इन सभी द्वारा। 12 देखेंगे हम, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा ही ठोस पदार्थ गर्म होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ऊष्मा का तीव्र स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, जो तीव्र स्थानांतरण होता है हमारा विकिरण विधि के द्वारा होता है। सबसे तीव्र किसके द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। डायरेक्टली याद रख लेंगे फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे है, गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुओं पर लगने वाला प्रभाव क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रभाव क्या करता है? सो फ्रेंड ये क्या करता है? आकर्षित करता है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। 15, लिफ्ट का तार टूट जाने की दशा में उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार कैसा प्रतीत होगा? लगाइए फ्रेंड्स अपना अपना आंसर, शून्य, अधिक, कम या फिर बराबर। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करिए अगर आप लिफ्ट में हैं और अचानक से लिफ्ट का ऊपर का तार टूट जाए और लिफ्ट ऊपर से तीव्र गति के साथ में नीचे गिरना शुरू कर दे, तो आपको क्या होगा? आपको अपना वेट कैसा अनुभव होगा? एक बार इमेजिन करके देखिए। सो फ्रेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? शून्य, यानी कि हमें अपना वजन नहीं दिखाई देगा एकदम से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें वजन अपना बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अधिक दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जल में मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल जल के केशिकत्व को बढ़ा देता है, तेल जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, या फिर तेल जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, या डी जल तेल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि तेल जो है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ऐसा नहीं कि तेल से मच्छर मर जाते हैं, मच्छर इसलिए मर जाते हैं क्योंकि जब हम पानी में तेल डालते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव हमारा कम हो जाता है और वो उसमें डूब जाते हैं, और उसके मच्छर के अंडे वगैरह भी उसमें डूब जाते हैं। देखा होगा आपने, मच्छर जो पानी के ऊपर ऐसे ही तैरते रहते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव अधिक होता है। जब हम तेल डालते हैं उसमें तो जल का पृष्ठ तनाव हमारा कम हो जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 17, निम्नलिखित में से
कौन सा एक विद्युत सुचालक है? कपड़ा, मानव शरीर, कांच या फिर एबोनाइट? सो फ्रेंड यहाँ पर बताना है हमें किसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, कपड़े में, मानव शरीर में, कांच में या फिर एबोनाइट में। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, एबोनाइट कुछ अजीब सा लग रहा होगा, यहाँ पर ध्यान नहीं देने के हम। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव शरीर में, क्योंकि मानव शरीर में करंट दौड़ने लगता है। आपको सभी को पता होगा, ज़्यादातर ने करंट खाया भी होगा एक दो बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मानव शरीर एक विद्युत सुचालक है। चलिए 18 की तरफ चलते हैं हम। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इस टाइप से पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं ये। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला और विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला। चलिए दोनों को हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड ससंजक बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कोई बल लगता है तो उसे कहते हैं हम ससंजक बल। और विभिन्न विभिन्न दो पदार्थों के बीच में, भिन्न भिन्न प्रकार के दो पदार्थों के बीच में अगर कोई बल लगता है उसे हम कहते हैं असंजक बल। 19 क्वेश्चन देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग है। किस बल के कारण जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो अक्सर उभर आते हैं, है ना? किस बल के कारण? अब देखिएगा, चौक है हमारा, ब्लैक बोर्ड है, तो दो पदार्थ हो गए एक तरह से मान के चलिए, तो इसके बीच किस तरह का बल लगेगा? असंजक बल यहाँ पर कार्य करेगा। नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़ की गोली, इस्पात की गोली, हाथी दांत की गोली या फिर कांच की गोली? तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जो इस्पात की गोली हमारी है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। आपने प्रत्यास्थता का नियम पढ़ा हो तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ लेना, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। चलिए, भोजन को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई में, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर यदि प्रयास किया जाए तब, मान के चलिए ना। तो देखेंगे हम 21 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर। पहली बात तो वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है, अगर किसी तरीके से पहुँच लिया जाए वहाँ पर तो वहाँ बहुत अधिक समय में खाना पकेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई की ओर चलते रहते हैं तो हमारा जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, वो कम होने लगता है, इसलिए खाना पकाने में हमें अधिक देरी लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं, एक लोहे की बाल और तांबे की बाल द्रव में समान रूप से तैरेगी जब उसका समान होगा क्या? द्रव्यमान, वजन, घनत्व या फिर आयतन? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक लोहे की बाल है और एक तांबे की बाल है, द्रव में समान रूप से तब तैरेगी जब उसका आयतन समान होगा। आयतन की बात चल रही है यहाँ पर, द्रव्यमान, वजन, घनत्व इससे कोई मतलब नहीं, जब तक उन दोनों का आयतन हमारा समान नहीं होगा तब तक वह समान रूप से नहीं तैरेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, अगला चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम, क्या कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ना? दलदल में जो फंसा व्यक्ति है अगर वो लेट जाए तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे नहीं जा पाएगा, अगर वह खड़ा रहेगा तो जल्दी से अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड देखेंगे ऑप्शन में क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। जब हमारा पूरी बॉडी का जो एरिया है वो दलदल के ऊपर आएगा तो दाब हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सीधे पैरों से खड़े रहेंगे तो अब दाब हमारा बढ़ता चला जाएगा और हम दलदल के अंदर जाते रहेंगे। नेक्स्ट है 24, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर नए चलने का निर्देश दिया जाता है। कारण बताइए, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, या फिर पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, सी डॉपलर प्रभाव के कारण, या डी उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड देखेंगे हम 24 का फ्रेंड राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण, है ना, पुल टूटने का खतरा रहता है। जब कदम ताल मिलाकर हम यहाँ पर चलेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, जब ध्वनि अनुनाद होगा तो पुल टूटने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों,
वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आता है तभी बताएंगे, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई बुक या फिर नेट का सहारा नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपको सीधा आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं आता है तो आप उसको क्वेश्चन को देखकर याद कर लेना। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल यहाँ पर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। चार ऑप्शन मैंने दोस्तों दे दिए आपको। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक किए बिना ना जाना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।